कैपेसिटर की दो टाइप से टेस्टिंग हम लोग करते हैं। एक करते हैं इन पीसीबी, एक करते हैं आउट पीसीबी। तो सबसे पहले आप किसी भी एक प्रोब को आप ग्राउंड से टच कीजिए और कैपेसिटर के एक साइड पे टच करोगे तो बीप करेगा, जैसा कि आप सुन रहे हो। अपोजिट साइड बीप नहीं करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। एक साइड बीप करेगा और दूसरे साइड बीप नहीं करेगा। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। दूसरा जो हमारा मेथड है उसके लिए हम आउट ऑफ पीसीबी है, उसके लिए हमको कैपेसिटर को बाहर निकालना पड़ेगा मदरबोर्ड से। अभी हम कैपेसिटर को बाहर निकाल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। कैपेसिटर को बाहर निकालने के लिए आपको एयर और टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो कैपेसिटर को हमने निकाल दिया है। अब हम इसकी आउट ऑफ पीसीबी टेस्टिंग करेंगे। अभी हम कैपेसिटर के दोनों साइड से टच करेंगे। कैपेसिटर बीप नहीं करना चाहिए। अगर आपका मल्टीमीटर बीप कर रहा है तो कैपेसिटर खराब है। सबसे पहले एशियन टेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज का जो ये टॉपिक है ये उन भाइयों के लिए है जो ऑलरेडी मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में है, लेकिन उनसे एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग नहीं हो पाती है। जैसे कि कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, या फिर मान लीजिए वीपीएच लाइन शॉर्ट हो गया, फिर एलडीओ लाइन में शॉर्टिंग है, तो ऐसे प्रॉब्लम से वो निजात नहीं पा सकते। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने एडवांस लेवल की ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग की जो कोर्स है लॉन्च किया है। और ये कोर्स बहुत ही समझो कि फ्री में ही होने वाली है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसी पे आने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो कोर्स है ये केवल उन्हीं भाइयों के लिए है जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, जो कार्ड लेवल या चिप लेवल की काम करते हैं। फ्रेशर्स के लिए नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपको कार चलाना तो नहीं सिखा सकता। इसके लिए आपको हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को विजिट करना होगा। और आपको हम लोग जो मेन टॉपिक, जो फ्रेशर्स के लिए जो मेन हो जाता है ना, उनके हैंड स्किल पे काम करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं हो सकता भाई, आप ऑनलाइन कोर्स वही कर सकता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। तो आज के लिए डेमो क्लास में हम लोग सीखेंगे कैपेसिटर के बारे में। हम लोग A to Z जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, कैपेसिटर सीरीज में कैसे होता है और पैरेलल में कैसे लगा होता है, ये सारे टोटल नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपेसिटर की बात करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर की डिनोटिंग लेटर क्या होती है। कैपेसिटर की डिनोटिंग लेटर सी होती है। और जैसे कि आप स्कीमेटिक निकाल के देखोगे तो उसमें कैपेसिटर लिखा हुआ नहीं होता है, वहाँ पे सी से डिनोट किया होता है, जैसे कि C2459। मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नॉलेज दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कीमेटिक में कि कैसे वो दिखता है। तो कैपेसिटर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो सी होता है। और हम बात करते हैं सिंबल की। इसका जो सिंबल होता है गाइस, ये है इसका सिंबल। और इसका जो दूसरा सिंबल है ये कैपेसिटर की सिंबल है। एक्चुअली कैपेसिटर दो टाइप्स की होती है। जो टाइप्स की बात करते हैं हम लोग, जो पहला टाइप है वो होता है पोलराइज कैपेसिटर। पहला होता है पोलराइज और दूसरा होता है नॉन पोलराइज। दो टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं। पहला होता है पोलराइज, दूसरा होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम लोग कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में देंगे। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े होंगे, लेकिन उसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं हम लोग देते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलराइज कैपेसिटर की। ये जो कैपेसिटर है बोर्ड में ज्यादा नहीं होता। कुछ कैपेसिटर्स जो ओल्ड बोर्ड में, ओल्ड फोन आप देखोगे कीपैड वगैरह में पोलराइज कैपेसिटर दिखता है। मैंने वहाँ पे पोस्टर्स भी लगाया है। कुछ चीजें इस टाइप का दिखता है पोलराइज कैपेसिटर, आप देख सकते हो। तो ये जो पोलराइज कैपेसिटर है ना, नाम से ही पता चल रहा है। पोलराइज मींस पोलैरिटी। इसे एक ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर पोलैरिटी मींस पोलैरिटी है उसमें, करेक्ट। और इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है, करेक्ट। ये है हमारा पोलराइज कैपेसिटर। अब बात करते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर की। तो जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है, आप वीडियो रोक के लिख भी सकते हो। अब हम बात करेंगे नॉन पोलराइज।
ये जो नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर होता है गाइस, इसका मतलब क्या है? नॉन पोलराइज कैपेसिटर मींस एक ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ठीक है। ये है अपना नॉन पोलराइज कैपेसिटर जिसके अंदर ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोलराइज कैपेसिटर का जो सिंबल है और ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल है। तो ये है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। गाइस इस पोलराइज और नॉन पोलराइज में क्या अंतर है, अभी हम लोग उस बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई कैपेसिटर डैमेज होता है पोलराइज और एक कैपेसिटर डैमेज होता है नॉन पोलराइज। तो जो पोलराइज कैपेसिटर आपका डैमेज होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लगा के भी रखा है, इसका एक बैनर टाइप कुछ लगा के रखा है, अगर ये वाला कैपेसिटर डैमेज होता है तो इसका क्या सीन है? इसमें पोलैरिटी होती है, आपको पता है। ये जो कैपेसिटर है इसमें ये वाला जो स्ट्रिप साइड है पॉजिटिव होता है और अपोजिट साइड नेगेटिव होता है। तो अगर आपके फोन में कोई भी इस टाइप ये वाला जो कैपेसिटर डैमेज हो गया है तो ये वाला उसका ट्रैक है, जो आपके फोन में जो डैमेज हुआ है ये उसका ट्रैक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्रैक को चेक करना है कि निगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है। आप मल्टीमीटर से इजीली चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर को बजर पे सेट करो, एक प्रोब को ग्राउंड पे रखो, दूसरे प्रोब को आप ट्रैक को चेक करो। एक साइड बीप करेगा वो क्या है? निगेटिव है, और जो बीप नहीं करेगा वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला जो साइड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, निगेटिव वाला जो साइड है उसको निगेटिव से कनेक्ट करना है। ये होता है पोलराइज कैपेसिटर। लेकिन अगर बात करें नॉन पोलराइज कैपेसिटर की, तो ये है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को आप कैसे भी डाल सकते हो सर्किट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पोलराइज कैपेसिटर को अपोजिट साइड से डाल दिया तो डैमेज हो सकता है। बात करते हैं ये काम क्या करता है। जो हमारा कैपेसिटर है गाइस, इसका जो वर्क की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? फिल्टर करता है करंट को। सबसे पहले ये फिल्टर करता है करंट को और साथ ही डीसी को स्टोर करता है और एसी को पास करता है। जितने भी एसी करंट है उसको पास कर देता है और डीसी को स्टोर करता है। तो इसका काम फिल्टर भी है, फिल्टर और पास करता है एसी करंट को और स्टोर करता है डीसी को। इसका जो मेन काम वही है, एसी करंट को पास करता है। एसी मींस अल्टरनेट करंट और डीसी मींस डायरेक्ट करंट। आप यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म्स लिखे हैं, आप चाहो तो इसको वीडियो को रोक के आप इसको देख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एसी डीसी। एसी मींस अल्टरनेट करंट, डीसी मींस डायरेक्ट करंट। ओके, ये क्या करता है? कैपेसिटर एसी को पास करता है और डीसी को स्टोर करता है। बात करेंगे गाइस सीरीज और पैरेलल की। जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं और पैरेलल दोनों में लगे होते हैं। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है, अभी हम लोग उसी को ड्रॉ करेंगे। सीरीज और पैरेलल देख लेते हैं। सीरीज और पैरेलल क्या है? सीरीज बोले तो एक ऐसा कंपोनेंट जो एक लाइन में लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर आगे चल के एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको हम बोलते हैं सीरीज में। मींस एक ही लाइन में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, उसका पहला हिस्सा भी एक लाइन से कनेक्टेड है, इसका दूसरा हिस्सा भी उसी लाइन से कनेक्टेड है, उसको हम सीरीज बोलते हैं। पैरेलल की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव लाइन एक है और एक यहाँ पे निगेटिव लाइन है, तो एक ऐसा कंपोनेंट जो जिसका पहला जो सिरा है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा निगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। सीरीज आप इसको बोल सकते हो कि एक रजिस्टर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, एक कॉइल लगा हुआ है, इसको हम सीरीज बोलते हैं। और ये वाला जो है ना, इसको हम पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है। एक्चुअली ये सीरीज में भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे सीरीज में भी लगा होता है, तो हम लोग सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि सीरीज में कहाँ होता है और पैरेलल में कहाँ होता है। तो ये सीरीज और पैरेलल में बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी देखो, जब आप मदरबोर्ड में चेक करोगे और हम लोग अभी चेक करेंगे, तो एक कैपेसिटर जो लगा होगा ना, ये कैपेसिटर जो है एक साइड बीप करेगा, इधर बीप करेगा, इधर नो बीप करेगा, करेक्ट। तो ये एक साइड में बीप कर रहा है, मींस वन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड अनदर साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव।
ओके, तो इसको हम सीरीज और पैरेलल बोलते हैं। इस पे एक सेपरेट से मैं वीडियो बना दूंगा कि सीरीज और पैरेलल क्या है, और वो स्कीमेटिक डायग्राम में पूरा मैं A to Z नॉलेज दे दूंगा, इसके लिए कोई आप ये मत लो, ठीक है। कैपेसिटर को आप कैसे चेक कर सकते हो, अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले किसी भी कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपके पास दो मोड हो सकता है, जैसे कि पहला डायोड मोड पे भी आप चेक कर सकते हो, बजर मोड पे भी चेक कर सकते हो, या फिर दोनों मोड पे भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास ये वाला मल्टीमीटर है तो बेहतर है, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट करो। ये जो मल्टीमीटर है इसमें दो मोड एक ही फंक्शंस में है, आप यहाँ से डायोड और बजर पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। ये वाले, तो सबसे पहले सेट कीजिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे, आप मल्टीमीटर को सेट कर लीजिए। और ये रहा अपना कैपेसिटर, और ये रहा अपना मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को आपने बजर मोड पे सेट कर लिया। एक प्रोब को आप ग्राउंड से टच कर दीजिए, और दूसरा जो प्रोब है उसको यहाँ पे टच कीजिए, एक साइड पे। वन साइड ये क्या करेगा, बीप करेगा, और वन अनदर साइड क्या करेगा भाई, नो बीप करेगा। ओके, तो ये पहला है, ये हमने बजर मोड पे चेक किया है। दूसरे मोड की अगर हम बात करें, डायोड मोड की, तो ये अपना मल्टीमीटर है, और आप डायोड मोड पे सेट कर लीजिए, ठीक है। ये अपना कैपेसिटर हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, रेड प्रोब को क्या करना है, ग्राउंड से टच करना है, रेड प्रोब को, ठीक है। और जो आपका ब्लैक प्रोब है उसको आप यहाँ पे टच कीजिए। ये निगेटिव साइड रहेगा तो वैल्यू क्या शो करेगा, जीरो वैल्यू शो करेगा, और पॉजिटिव साइड पे क्या करेगा, वैल्यू शो करेगा। आप यहाँ पे नो वैल्यू भी लिख सकते हो, नो वैल्यू शो करेगा, और वन साइड वैल्यू शो करेगा। मींस जिस साइड वैल्यू शो कर रहा है वो पॉजिटिव है, अनदर साइड नो वैल्यू शो कर रहा है वो निगेटिव है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे पॉजिटिव है कैसे निगेटिव है। इसकी दो टाइप्स की टेस्टिंग आप कर सकते हो, एक इन मोड एक आउट मोड। अगर आपको डाउट होता है कि किसी कैपेसिटर पे, तो आप क्या कर सकते हो, इजिली कैपेसिटर को रिमूव करो। मैं इधर लिख देता हूँ, कैपेसिटर को क्या करो, रिमूव करो। अगर आपको डाउट है किसी कैपेसिटर पे तो उसको रिमूव कर सकते हो, ओके। और ये रहा अपना मल्टीमीटर, बजर मोड पे डालो, ये रहा कैपेसिटर। अभी देखो आपने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया है आउट ऑफ पीसीबी, ओके। ये आउट ऑफ पीसीबी है। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। आउट ऑफ पीसीबी क्या कर सकते हो, एक प्रोब को यहाँ पे रखो, दूसरे प्रोब को यहाँ पे रखो। अगर कैपेसिटर बीप करता है, तो क्या है, फॉल्टी है, मींस खराब है। अगर कैपेसिटर नो बीप करता है तो कैपेसिटर क्या है, ओके कंडीशन का है, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हो ना, जो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ये उसका सिंबल है। अगर ये सिंबल, अगर कैपेसिटर हमारा डैमेज हो गया है, तो देख रहे हो एक वायर जैसा हो गया है, तो क्या करेगा, बीप करेगा, मींस फॉल्टी हो गया, राइट। अगर कैपेसिटर हमारा ठीक है तो यहाँ पे क्या करेगा, नो बीप करेगा, ओके। तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैपेसिटर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, इन मोड और आउट मोड। उसके बाद हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में भी देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे दिखता है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे। आप देख सकते हो बजर मोड है, और ये डायोड मोड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे। बजर मोड पे सेट करने के बाद सबसे पहले आप एक आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए, ये सारे क्या है, कैपेसिटर से। ये भी कैपेसिटर है, दिख रहा होगा आपको। ये सारे क्या है, कैपेसिटर से, करेक्ट। ये कैपेसिटर नहीं है, ये सारे क्या है, कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है, ये सभी कैपेसिटर है, ओके। बैक साइड में भी देख सकते हैं, कैपेसिटर सारे कैपेसिटर दिख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, लेकिन बाजू वाला ये कैपेसिटर है, ओके। ये सारे कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। अब हम टेस्टिंग करके देखेंगे कैपेसिटर्स की। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर पे सेट कर लेंगे। किसी भी एक प्रोब को हम ग्राउंड से टच कर देंगे। ये रहा अपना ग्राउंड, और
बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। वन साइड बीप, वन साइड नो बीप, करेक्ट। वन साइड बीप करेगा, अदर साइड नो बीप करेगा। वन साइड बीप, नो बीप, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ इसको डायोड मोड की, तो आप डायोड मोड पे भी चेक कर सकते हो। मैंने इसको डायोड मोड पे सेट किया। अभी डायोड मोड में क्या है, डायोड मोड में आपको रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखना है, करेक्ट। रेड प्रोब को आपको ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक प्रोब को टेस्टिंग पॉइंट पे रखना है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर में, जैसे ही मैं कैपेसिटर पे टच करूँगा, वन साइड 0 आ रहा है, नो वैल्यू आ रहा है, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू निगेटिव, बट अनदर साइड इज shows some value 286, means this side is connected to positive, correct। one side is negative, another side is positive। मैं इसकी बात करता हूँ, अनदर कैपेसिटर्स की बात करता हूँ। आप डिस्प्ले पे थोड़ा दिखाइए, करेक्ट, आप देख सकते हो, ओके। अगर मैं बात करूँ अनदर साइड की और मैं बजर मोड पे, तो और भी मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, चेक करके। तो आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, बीप, नो बीप, वन साइड बीप, वन साइड नो बीप, करेक्ट। ये सारे कैपेसिटर की टेस्टिंग है। मैं आप सभी को कैपेसिटर को आउटबोर्ड टेस्टिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप फ्लक्स को अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जिस भी कैपेसिटर को आपको निकालना है फ्लक्स अप्लाई करेंगे और साथ ही टेम्परेचर को रखेंगे 350 के नियर, करेक्ट। अभी हम कैपेसिटर को निकाल रहे हैं बाहर। टेम्परेचर और एयर को कंट्रोल में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको अच्छा ब्लेयर मशीन चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉपी अवेलेबल है। तो आप जिस भी शॉप से ले रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से रखो। कैपेसिटर हमारा निकल चुका है। अब हम इसकी आउटबोर्ड टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। तो ये रहा अपना कैपेसिटर, आप देख सकते हो। अब हम इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना होगा। आप देख सकते हो मल्टीमीटर बजर मोड पे सेट है और इसमें दोनों प्रोब को दोनों साइड से टच करना है। अगर मल्टीमीटर बीप करता है तो आपका कैपेसिटर ख़राब है, अदरवाइज़ आपका कैपेसिटर ओके कंडीशन का है। आप देख सकते हो, अगर मल्टीमीटर बीप करता है तो आपका जो कैपेसिटर है वो डैमेज होगा। आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए। थैंक यू।